नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली दिसंबर 2025 में हमारे देश में सबसे ज़्यादा एंटी एलर्जिक, एंटी अस्थमेटिक एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिसीज जो है मेडिसिन वो बिकी लगभग 1950 करोड़ रुपए की। अभी आंकड़ा दिसंबर 2024 से कंपैरिजन में 10% ज़्यादा है और दिसंबर 2023 से कंपैरिजन में लगभग लगभग 18% ज़्यादा है। अगर इसी आंकड़े या डेटा को आप ब्रॉडर बेस से समझने की कोशिश करेंगे तो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो एक क्वार्टर है, जिसको थर्ड क्वार्टर भी बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर का, उसमें हमारे देश में यही रेस्पिरेटरी डिसीजेज की एंटी एलर्जिक और एंटी अस्थमेटिक जो मेडिसिन है वो बिकी लगभग 5,620 करोड़ रुपए की। अब ये आंकड़ा, ये जो नंबर है, ये ओवरऑल जो ये डेटा है, ये कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन या इस तरीके की कंडीशन सिचुएशन को दर्शाता है, जिसके आम जनता, आम जनमानस जिसको एक तो डे टू डे तरीके से फेस कर रहा है। और इशू ऑफ कंसर्न सिर्फ पैसे का ही नहीं है कि लगभग 5,620 करोड़ रुपए की जो मेडिसिन हैं वो 3 महीने में ही लोगों ने कंज्यूम किए, सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन या उसके एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से। बट ओवरऑल उनकी निजी जिंदगी में कितना इफेक्ट कर रहा है। और देखिए, इन सब चीज़ों को लेके हमारे देश की जो भी सरकारें हैं, भले वो राज्य स्तर की सरकारें हों, केंद्र स्तर की सरकारें हों, इवन कोई बात भी नहीं करता इनके ऊपर। काम करना तो बहुत दूर की बात, और हर किसी का सिर्फ और सिर्फ फोकस यही है कि एक आध 2 महीने की बात है, उसके बाद जो फॉग है वो हट जाएगी, मौसम नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद लोगों को ये जो पॉल्यूशन है ये दिखेगा भी नहीं। ऑल दो पॉल्यूशन पूरे साल ही रहता है, ऐसा बहुत सारी रिसर्च डेटा सब अवेलेबल है ही साइंटिफिक। बट उसके बाद आम जनता को दिख नहीं पाएगा क्योंकि फॉग हो गई नहीं, उसके बाद स्मोक बन नहीं पाएगा और फिर दोबारा से वहीं के वहीं घूम जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को दर्शाने या प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने के नहीं है, इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने हमेशा ही कहा है, जब तक समाज का पढ़ा लिखा वर्ग या इन सब एरिया में जो काम करते हैं लोग, जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, जो डे टू डे बेस पे फेस करते हैं, जिन्होंने इस सब चीज़ों पर रिसर्च किए, वो लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, भले वो राज्य स्तर पे, भले वो केंद्र स्तर पे सरकारों का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपने एरिया के नुमाइंदे नहीं बनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनेंगे, रीजनल लेवल पे विधानसभाओं में जाकर नहीं बैठेंगे या केंद्र स्तर पे संसद में जाके नहीं बैठेंगे और ओवरऑल सब चीज़ का एक तरीके से ऑन ग्राउंड बेसिस पे कंक्रीट लेवल पर सोल्यूशन करेंगे, तब तक ओवरऑल कोई चेंज नहीं आ पाएगा। देखिए, जो लोग फिलहाल सत्ता में हैं उनको तो इस चीज़ से कोई लेना देना में नहीं है, इस बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। अभी रिसेंटली जैसा आपने देखा, साफ पानी को लेकर इंदौर में काफ़ी बड़ा मसला हुआ है, उसके बाद गांधीनगर में भी इस तरीके, गुजरात से भी इस तरीके के इस तरीके से प्रॉब्लम्स या इस तरह की खबरें आई। बट ओवरऑल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आम जनता वहीं तरस रही है और इवन काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली गई, सिर्फ और सिर्फ साफ पानी, जो उनका एक हक है, एक जीवन जीने के लिए साफ पानी और साफ हवा तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरा हमेशा से यही कहना है कि समाज के पढ़े लिखे वर्ग को, इंटेलेक्चुअल वर्ग को, युवा को इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों के लिए ही है, जो कि देश का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है, जिससे आप अपने विचार, अपने विचारधारा, अपना विजन साझा कर सकते हैं अपने लोगों के बीच में और आगे चल के उनके नुमाइंदे बन सकते हैं और एक बेहतर चेंज ला सकते हैं, एक बेहतर बदलाव ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।